जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए से कहीं ना कहीं से आप लोगों को ये पता चल चुका होगा कि पिछले संडे को जो अभी गुज़िश्ता 2 दिन पहले गुजरा है, उसमें आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने लगभग 5 स्टेट के कारकुनान को जो कि पार्टी से जुड़े हुए हैं, स्टेट लेवल के उनको ओहदे दिए गए हैं, वो लोग हैदराबाद में तशरीफ़ लाए थे। उन सब को हमारी कुल हिंद सदर आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपने हाथों से सनद तफवीज़ की और सब को जो लोग भी मदऊद थे, जो लोग भी आए हुए थे, उन सब को मोमेंटो पेश करके उनकी हौसला अफजाई करते हुए उनको इसनाद फराहम कराया। ये मीटिंग जो है वो पार्टी लेवल की थी। पार्टी सुप्रीमो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने तमाम कारकुनान को, जो लोग पहुँचे थे, अच्छा ये सिर्फ़ और सिर्फ संडे का मामला नहीं है। पिछले संडे से पहले 2-3 दिनों से पहले अलग अलग रियासतों के लोग आ रहे थे और लोग अपने अपने असनाद और अपने अपने ओहदों के साथ अपने अपनी रियासतों में वापस जा चुके हैं। इस दरमियान में आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने बहुत सारी मामलात पर खुल करके रोशनी डाली और उस चीज़ का मंजर एक करके आप लोगों के सामने इंशाअल्लाह ताला वक्त दर वक्त आता जाएगा। मनाजिर की शक्ल में, प्रेस रिलीज़ की शक्ल में, न्यूज़ और रिलीज़ और प्रेस विज्ञप्ति की शक्ल में आप लोगों के सामने पहुंचता जाएगा। इस दरमियान में आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने जो सबसे ज़्यादा अपने कारकुनान को जिस बात पर तवज्जो दिलाई, वो सबसे ज़्यादा इस बात पर तवज्जो दिलाई कि हम हिंदुस्तान के हर सेकुलर जमहूरी पार्टी से अपना इत्तेहाद, इल्हाक और कॉम्बिनेशन बनाएंगे। उनके साथ मिल करके मुल्क में अमन फैलाने के लिए, इंसाफ की बालादस्ती के लिए हम लोग काम करेंगे। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने मज़ीद कहा कि जैसा कि देखा जाता है कि पार्टियां बहुत सारी ऐसी हैं जो मुल्क के अलग अलग हिस्से में जा कर के बगैर काम काज के वो लोगों के वोटों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं और तने तनहा इधर से उधर जानवरों की तरह से मंडलाते फिर रहे हैं। तो हमारी पार्टी जो है, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी, ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मुल्क की जमहूरियत को, मुल्क के भाईचारे के ताना बाना को किसी तरह का भी चोट पहुँचे। हम लोग हर उस पार्टी से जो हमारे साथ इल्हाक, इत्तेहाद और कम्बिनेशन की एक हवा कायम करना चाहेगी, माहौल बनाना चाहेगी, मुल्क में काम करना चाहेगी जमहूरियत के लिए, जमहूरियत के बढ़ावे के लिए, भाईचारे के लिए, अमन के लिए, रोज़गार के लिए जो काम करना चाहेगी, जिसका बैकग्राउंड किसी तरह से कम्युनल नहीं होगा, जमहूरी होगा, उससे हम इल्हाक करके मुल्क के अलग अलग हिस्सों में अपने आने वाले इलेक्शनों में, रियासती इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में हम कॉन्टेस्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम अपनी तवज्जो मरकूज़ करेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने कारकुनान को, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कहा कि अपने कारकुनान से आप लोग जा करके अपने अपने इलाकों में राब्ते कायम कीजिए और लोगों से इस बात का अहद व पैमान लीजिए कि इंशाअल्लाह ताला मुल्क में भाईचारा, अमन, खुशहाली और रोज़गार के लिए हम लोग आगे आएंगे। हर शख्स की इस पार्टी में ज़रूरत है, हर शख्स को आगे आना चाहिए। दूसरी अहम बातों में से सबसे बड़ी बात आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने जो कहा, वो ये कहा कि आप लोग अपनी सोशल मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करें। हम देखते ये हैं, मेरा भी तजर्बा यही है कि चूँकि दिल्ली में रहने की वजह से, नेशनल मीडिया पर काम करने की वजह से, नेशनल मीडिया से राब्ते में रहने की वजह से मुझे भी इस बात का पूरी तरह से यकीन है कि नेशनल मीडिया कभी आपकी आवाज़ को नहीं उठाएगा। ज़िंदगी भर आप उनके पीछे दौड़ते रह जाएं कि नेशनल मीडिया आपकी मज़लूमियत को, आपके खिदमत को लोगों के सामने लाए, तो कभी नहीं लाएगा। तो इसके जवाब में आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कहा कि आप लोग अपना सोशल मीडिया मजबूत कीजिए, आप लोग अपना सोशल मीडिया मजबूत कीजिए। अगर अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को उसात देता है, आप लोगों के हाथों में इस कदर उसात है कि आप किसी को कुछ मदद कर सकें, तो लोगों को थोड़ी मोड़ी रकम से मदद करके उन नौजवानों को जो कॉलेज जाते हैं, जो अपनी तालीम और अपने
रोज़गार के मरहले में बड़ी से बड़ी कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को छोटे छोटे रुपयों पैसों में 2000 4000 5000 रुपए की इमदाद करके उन लोगों से सोशल मीडिया पर काम कराइए। ये आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए बहुत बड़ी एक खुशाइंद कदम होगा कि एक तरफ तो आपके उस भाई, उस रिश्तेदार और उस दोस्त को इमदाद फराहम होगा कि उस शख्स को आगे बढ़ने में, उसकी तालीम जारी रखने में मदद मिलेगी, और आपका ये सोशल मीडिया नेटवर्क आपको बताएगा, आपके काम को बताएगा कि आप किस कदर मुतहर्रिक हैं, आप किस कदर चाको चौबंद हैं, आपके ख़यालात क्या हैं। आपको मैं बताऊं कि दिल्ली में जब नेशनल पार्टियां जब अपने इलेक्शन मोमेंटो जारी करते हैं और ये चीज़ शुरू होता है कि अब लोगों को टिकट दिया जाएगा, लोगों की मतलब खिदमात को देखने के लिए बड़ी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इस तरह की जितनी भी पार्टियां आती हैं वो सारे के सारे आपके सोशल मीडिया पर जाते हैं और ये पता करते हैं कि भाई आपकी खिदमत है क्या। तो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का ये दौर अंदेशाना मशवरा और कदम जो ये है कि आप लोग अपनी सोशल मीडिया मजबूत कीजिए, और अगर हो सके तो उन नौजवानों को, उन भाइयों और बहनों को, उन माओं और बुजुर्गवार को भी थोड़ी मदद करके उन लोगों को मसरूफ़ कार कर दे जो सोशल मीडिया पर मजबूत है। सोशल मीडिया पर मजबूती आपको भी मजबूती फराहम कराएगी, आपको भी इस बात का अहदो पैमान दिलाएगी कि आप किन ख्यालात के जानने वाले, मानने वाले हैं। आप लोगों को ये चीज़ मैं सोशल मीडिया के ज़रिए से बताना चाहता हूँ कि अगर आपके ज़रिए से, आपके ताल्लुक़ से कोई सिफारिश करने की ज़रूरत पड़ी, आपके ताल्लुक़ से कोई बात रखने की ज़रूरत पड़ी किसी भी जगह, या आपकी पार्टी, आपकी तंजीम, आपकी कोई भी बैकग्राउंड अगर आपकी खिदमत को देखना चाहेगी तो एक जगह कहाँ देख सकेगी, तो वो है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया कोई एक दो चीज़ का नाम नहीं है, बहुत सारे प्लेटफार्म बन चुके हैं, बड़े प्लेटफार्म जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इस तरह के बहुत सारे सैकड़ों ऐसे मैदान हैं जहां पर आप अपनी मुस्तैदी को, मुतहर्रिक को, चाको चौबंद बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे पंदो नसाइह के साथ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने हम लोगों को अलविदा कहा। इंशाअल्लाह ताला प्रेस रिलीज़ और विज्ञप्ति की शक्ल में आप लोगों के सामने तमाम लोगों के नाम, तमाम लोगों की जानकारियाँ आप लोगों के सामने और पूरे नेशनल मीडिया और पूरे प्रिंट मीडिया के सामने पेश किया जाएगा। मैं आज सफ़र में हूँ, वापसी में हूँ, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को पहुँच करके मज़ीद और रहनुमाई, मज़ीद और मशवरा, मज़ीद और आपसी तालमेल के साथ आगे बढ़ने का एक समझिए कि आपसी मशवरे के ज़रिए से हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को तक़वियत पहुँचाएँगे, एक दूसरे की ताकत बनेंगे। तो इस तरह से हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। जब हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी तो हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा मुल्क भी आगे बढ़ेगा, हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी, हमारा मुल्क करप्शन से पाक होगा, तो बच्चे बच्चे तक उसका हक पहुंचाने में मदद मिलेगी। एक चीज़ और याद आ रही है, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा मुल्क जो है, हमारा मुल्क भारत, किसी भी तरह से हमारा मुल्क भारत कमज़ोर नहीं है। हमारा मुल्क भारत इतना मजबूत है, इतना मालदार है कि दुनिया में उतना मालदार दूसरा कोई मुल्क नहीं हो सकता है। मैं ये चीज़ दावेदारी से कह सकता हूँ, दावेदारी से कह रहा हूँ, और दुनिया में किसी भी प्लेटफार्म पर जा करके इस बात की तस्दीक कर लीजिएगा कि हमारा मुल्क कहीं से कहीं तक गरीब नहीं है। दुनिया के सारे मुल्कों से अमीर हमारा मुल्क है। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा आबादी है। जिस आबादी को आज की आवाम, आज के कुछ चुनिंदा लोग जिस आबादी को एक लानत बता रहे हैं, मैं उस आबादी को बताता हूँ कि अगर उस आबादी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क सुपर पावर बन जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि दुनिया में जहाँ मज़दूरों की कमी होती है वहाँ हमारा हिंदुस्तान उसकी भरपाई करता है। दुनिया में जहाँ लोगों के कारकुनान की ज़रूरत होती है वहाँ हमारा मुल्क हिंदुस्तान उसकी भरपाई करता है। एक चीज़ मैंने बता दिया कि यहाँ की आबादी, जैसे चीन है अपनी आबादी से कमाई करने का एक ज़रिया बना रहा है, उनकी तादाद के ज़रिए से आगे बढ़ रहा है, आज सुपर पावर है, बहुत सारे मैदानों में सुपर पावर है अपना पड़ोसी मुल्क चीन। उसी तरह से हम भी सुपर पावर बन सकते हैं। मैं जिस बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ उस बात की तरफ आता हूँ कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान ऐसी दुनिया की कौन सी ऐसी चीज़ है जो पैदा नहीं करता है। दुनिया के दूसरे मुल्क जो हैं
वो खजूर पैदा करते हैं, तेल पैदा करते हैं और छोटी छोटी चीज़ें पैदा करते हैं। यहाँ तक कि आप ये देख लीजिए कि अमेरिका सिर्फ हथियार से सुपर पावर आज बना हुआ है, लेकिन मेरा मुल्क भारत, हमारा मुल्क भारत, ये क्या चीज़ नहीं पैदा करता है। यहाँ नारियल नहीं पैदा होता, यहाँ खजूर नहीं पैदा होता, यहाँ सोना चांदी हीरे नहीं पैदा होते, यहाँ पत्थर नहीं पैदा होते, यहाँ अनाज नहीं पैदा होते, यहाँ क्या नहीं पैदा होता है। पूरी दुनिया को अनाज फराहम करने वाला हमारा अपना मुल्क है। हमारा मुल्क पूरी दुनिया को तमाम चीज़ें प्रोवाइड करता है, इतना ज़्यादा मालदार है, लेकिन उसके बावजूद हमारा मुल्क पीछे क्यों है? हमारा मुल्क पीछे यूँ है कि हमारे मुल्क के जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, हमारे मुल्क के जो लीडरान हैं, हमारे मुल्क के जो नेता हैं, वो करप्ट हैं। एक सड़क को एक साल में 4 बार खोदा जाता है और करोड़ रुपए उसमें बर्बाद कर दिए जाते हैं, और ये सोची समझी साजिश के तहत होता है। एक एमएलए, एक एमएलसी और एक मेंबर पार्लियामेंट जब सत्ता में आता है, जब सत्ता पावर अपनाता है, तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2-4-10 लाख रुपए होते हैं। लेकिन जब वो 5 साल की हुकूमत में रह करके, 5 साल की कुर्सी पर रह करके जब वो जाता है, तो हज़ारों करोड़ रुपए का वो मालिक हो चुका होता है। सैकड़ों बिल्डिंगों, सैकड़ों प्लाटों, सैकड़ों फ्लैटों का वो मालिक हो चुका होता है। तो ये किसके पैसे होते हैं? ये हम सब के पैसे होते हैं। अगर इन चीज़ों में शफाफियत ले आई जाए, तो मैं बता रहा हूँ कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो हमारे मुल्क का मुकाबला कर सके। हमारे मुल्क में कोई भीख मांगता हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर उस पर काम किया जाए तो हमारे मुल्क के पार्लियामेंट के सामने भीख मांगने वाले दंदनाते फिर रहे हैं, किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगती। हमारे सुप्रीम कोर्ट के 4 रेड लाइटों पे, 4 कोनों के 3 रेड लाइटों पे सैकड़ों लोग भीख मांगते हैं। दिल्ली जो कि मरकज़ है, वहाँ की विधानसभा के सामने कश्मीरी गेट पर हज़ारों लोग 24 घंटे जख्मी, नंगे, भूखे बैठे रहते हैं। लोग आते हैं, आते जाते उनको खाने खिला जाते हैं, तब जाकर के उनकी रोजी रोटी मुहैया होती है। ये सब हमारे मुल्क पर बदनुमा दाग है, भद्दा दाग है। इन सब चीज़ों को मिटाने के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो वो आवाम कर सकती है, जनता कर सकती है, और अगर उन सब को बढ़ावा दे सकती है तो वो जनता ही कर रही है, जैसा कि अभी फ़िलहाल कर रही है। तो इस तरह से हर शख्स को आगे आना चाहिए इस काम के लिए, मुल्क में खुशहाली के लिए। अगर कोई पार्टी काम कर सकती है, अगर किसी की क़यादत काम कर सकती है, तो वो ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी। अगर कोई क़यादत कर सकता है तो वो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा कर सकती हैं। क्योंकि इस बात की मिसाल हमारे पास मौजूद है कि अकेले दम पर, अकेले कंधे पर अगर कोई 5 स्टार रैंक का मदरसा बनवा सकता है, 1000 बच्चों के फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम के लिए अगर कोई काम कर सकता है, तो वो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा है। अगर किसी का दर्द महसूस कर सकती है तो वो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा कर सकती है। इस बात के लिए हज़ारों मिसालें हैं, कभी पूछिएगा, कभी मिलिएगा, मैं बता दूंगा। अगर मेडिकल कॉलेज अपने दम पर कोई बना सकता है बगैर हुकूमत में रहे हुए, तो वो शख्सियत आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा है। तो इस तरह से चंद एक चीज़ें देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस तरह की चावल के एक टुकड़े को आप छू करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे चावल पक चुके हैं, उसी तरह से आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की सैकड़ों ऐसी कारकर्दगियों को देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का हाथ मजबूत किया जाए तो वो दुनिया में हिंदुस्तान को वो मर्तबा अनायत करेंगी, वो मर्तबा फराहम कराएगी जो आज़ादी के वक्त से लेकर के अभी तक फराहम नहीं हुआ। क्योंकि उन्होंने, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपने हाथों की कमाई से लगभग 25-30 लाख पब्लिक को रोज़ी रोटी अगर फराहम किया है, बहुत सारे हज़ारों सैकड़ों खिदमात अंजाम दिए हैं अपने बलबूते पर। तो जिस वक्त सत्ता, पावर, हुकूमती इक़्तिदार का उनके हाथों में ताकत होगा, अवामी ताकत होगी, उस वक्त क्या कुछ नहीं हो सकेगा। इसलिए इनकलाब की ज़रूरत है मुल्क में ज़रूरत है तब्दीली की, मुल्क में ज़रूरत है ईमानदार लोगों के आने की, ताकि मुल्क जैसा कि सुपर पावर बनने की ताकत रखता है, सुपर पावर बनने की तरफ गामज़न हो सके। बहुत सी बातें हैं, वक्त पर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के सामने आता रहूँगा। अभी फ़िलहाल अलविदा कहता हूँ अपने शहर हैदराबाद को। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे किसी न किसी मुद्दे पर, किसी न किसी बातचीत को लेकर के। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, हमारी पार्टी ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी को मजबूत बनाने की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।